निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज पौष मास की अमावस्या तिथि है और सोमवार का दिन है, इसलिए आज की अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी। हमारे चैनल पर अमावस्या की व्रत कथा भी सुना दी गई है। आप वहां से व्रत कथा का श्रवण कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। अब आप सुनिए महात्म्य कथा। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए कान्हा जी की भक्त सखुबाई की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वीन और भक्तिन थी। उसका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती। जैसे कि कोई गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक उसी तरह से सखुबाई भी विवाह के बाद अपने ससुराल में फंस गई। उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई जहां पर उसकी सास, ससुर और पति तीनों ही उसके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती और गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सभी उनके भजन कीर्तन के खिलाफ रहते, लेकिन सखुबाई ने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहा। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों से दूर नहीं रहती। हमेशा ही भगवत स्मरण किया करती। इतना ही नहीं, इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से सखुबाई ने कभी भी कुछ नहीं कहा, कभी उनका द्वेष नहीं किया। उसका जीवन कलेश में था, परंतु उसने कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो भी भक्त मान अपमान, लाभ हानि या फिर जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हैं और भगवत स्मरण करते हैं, भगवान अपने ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता, अनेक तरह का कलेशात्मक व्यवहार किया जाता ताकि सखुबाई अपनी भगवत भक्ति को छोड़ दे, लेकिन उनके हृदय में तो विट्ठल बैठे हुए थे। इस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े मिलते और रूखा सूखा बचा हुआ खाने को मिलता और प्रति क्षण हर बात पर उसे दुत्कारा जाता, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती। सखुबाई की इस दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके परिवार को समझा दे। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती रहती कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु है। यदि मेरे पति, सास और ससुर मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते तो कान्हा जी के प्रति मेरे प्रेम में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा कि तुम इतना दुख दर्द क्यों भोगती हो? तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? कोई खबर लेने नहीं आता, न ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है। तब सखु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानती हो बहन, मेरा मायका कहाँ पर है? तब उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। तब सखुबाई बोली कि मेरा मायका तो पंढरपुर में है और मेरे मायके में जानती हो कौन कौन है? विट्ठल है और रुक्मणी जी है और उनकी सखी और उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं और मुझे लगता है कि वो उन संतानों की व्यवस्था के चक्कर में मुझे भूल गए हैं, इसीलिए ही मुझ गरीब की खोज लेने नहीं आ पा रहे। उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। आपको बता दे कि पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर प्रत्येक एकादशी के दिन बड़ा मेला लगता है। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री विट्ठल जी के दर्शन के लिए लाखों मनुष्य दूर दूर से कीर्तन करते हुए आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसी तरह से जब एक बार यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडली कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए पंढरपुर की ओर दल बनाकर जाने लगी। भक्तों को पंढरपुर जाते हुए देखकर सखुबाई के हृदय में प्रेम का बांध टूट पड़ा। उसने विचार किया कि मेरे प्रीतम का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं अपने सास ससुर या फिर घर वालों से पूछूंगी तो अवश्य ही मुझे दुत्कारेंगे और कोई मुझे जाने तो देगा नहीं। वहीं सखुबाई को पानी भरने के लिए प्रतिदिन ही कृष्णा नदी में रोजाना जाना होता था। सखुबाई ने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने से अपने घर से निकल गई।
प्रेमी भक्तों के कीर्तन करते हुए दल को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उसने अपना घड़ा वहीं पर रख दिया और भक्तों के साथ मंडली में हो ली। सखुबाई को जाते हुए उसके एक पड़ोसन ने देख लिया और वह दौड़कर आई और सखुबाई की सास को बता दिया कि तुम्हारी बहू संतों की मंडली के साथ पंढरपुर गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम से उन्मत्त हो रही थी। उसकी सास ने उसे लपककर पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर लेकर आई और घर ले जाकर पटक दिया। तीनों ने मिलकर उसे बहुत ही बुरा भला कहा। सखुबाई केवल श्री कृष्ण को ही याद करती रही। वह कहती रही कि हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं क्या करूं। उसकी सास ने कहा कि ये ऐसे तो नहीं मानने वाली है, ऐसा करो इसको बहुत पीटो कि ये चलने लायक भी ना रहे, वरना ये फिर से भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी भी यात्रा में 2 सप्ताह है और इसको जकड़कर खंबे से बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी दो और न पानी दो और रोजाना ही इसकी पिटाई करो, तब जाकर ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया। उसकी पिटाई भी की गई और भोजन भी नहीं दिया गया। उसके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांधा गया और इतना बुरा व्यवहार मेरे ससुराल वालों के द्वारा किया गया। उसके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का सौभाग्य मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणानिधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्त जनों के बीच में नाच नहीं सकती? सखुबाई ऐसा कहते कहते कान्हा जी से बातें करते करते आंसू बहाती रही और कहती रही कि हे कृष्ण, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत ही पतित हूँ, दीन हूँ। हे कान्हा जी, मैं अधम हूँ और मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक पहुँच सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो, यह बहुत ही सुंदर अवसर है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। भक्तों की मंडलियां जा रही है और आपके दर्शन के अवसर बार बार नहीं मिला करते। हे नाथ, जब आप कृपा करोगे तभी मुझे मार्ग मिलेगा। हे नाथ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई श्रीहरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो श्रीहरि को कैसे चैन मिलेगा। वहीं रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, आपको कैसी चिंता है? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। तब भगवान ने कहा कि हाँ रुक्मणी, एक ऐसा ही भक्त है, उसे बहुत पीटा जा रहा है और क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है परंतु उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन तक हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ दिन अपने भक्त के पास जा रहे हैं, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल ही सखुबाई के समीप आ गए। सखुबाई को न भोजन दिया जा रहा था और न ही पानी। सखुबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे प्रभु के ध्यान में मग्न थी। प्रभु ने वहां पर आकर एक सुंदर युवती का रूप बनाया और सखुबाई के पास आकर बोले कि सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, तुम मेरे साथ पंढरपुर चलोगी क्या? सखुबाई ने आंखें खोली और कहा कि सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा नहीं लिखा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर में जाऊं। तुम मेरी दशा देख तो रही हो। तब स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा कि बाई, तुम तो जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी प्रिय सखी हो, उदास मत हो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम ऐसा करो, यहाँ से भाग जाओ और मंडली के साथ चली जाओ। तब सखुबाई ने कहा कि मेरी सास मुझे फिर से पकड़ लेगी। तब प्रभु बोले कि बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। तब ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। प्रिय भक्तों, जिनका नाम केवल एक बार ले देने से सारे मोहमाया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े योगी भी दुर्लभ होते हैं, वहीं भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह रस्सी से बंध गए।
ठाकुर जी को बंधे हुए कई दिन हो गए, उन्हें भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोजाना उन्हें दुत्कारा जाता और कभी कभी उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोजाना डंडे और गालियां खाते रहे। वहीं सखुबाई के पति को उस पर दया आई तो उसने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको भोजन खिलाया। खाने पीने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्रेम हुआ। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के ही स्वभाव को कुछ ही दिनों में बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर कीर्तन सुनते हुए नाच गा रही थी। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह पर कोई सखी बंधी हुई है। आनंद विभोर हुई सखुबाई चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर गई। वो मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले में पंढरीनाथ वहीं पर बंधे हुए हैं। सखुबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई व्याकुल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। एक ब्राह्मण उसी मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा तो अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंतिम क्रियाक्रम किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा और अब तक वापस नहीं आए हैं। फिर रुक्मणी जी ने ध्यान करके देखा तो ठाकुर जी जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो वहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रुक्मणी जी को बहुत चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख और हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा कि वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया है, अब तुम वापस लौट जाओ और मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है, उन्हें वापस भेजो। आदेश पाकर सखुबाई आनंदमग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आते हुए देखकर सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ वहां पर थे। उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ पर आ गई और मैं भी यहाँ पर रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तब ठाकुर जी ने तत्काल ही सखुबाई की सास को कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर आई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके जब सखुबाई भगवान से मिली तो उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उनको हृदय से लगाया और कहा कि सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरीपुर जाने को मिला है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन मिले हैं। बहन, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम सुखी हो गई हो। तब सखुबाई ने कहा कि हाँ ठाकुर जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें यात्रा करके सुख मिला है और तुम संतुष्ट हुई हो तो मेरे लिए यही बात बहुत अधिक है। तुम ऐसा करो, ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और अपने घर पर वापस जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर जब अपने घर पर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। वहीं सखुबाई को अपनी सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि सखुबाई को उनसे अधिक प्रेम मिल रहा था। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने कि सखुबाई का अंतिम संस्कार किया था वो वापस आया और उसने सखुबाई के घर पर पहुंचकर कहा कि मैं आप लोगों को एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरीपुर गई थी और ठाकुर जी के दर्शन करने पर उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। तब परिवार वालों ने कहा कि लेकिन हमारी बहू तो घर के अंदर है। उन्होंने आवाज लगाई, तब सखुबाई ब्राह्मण के सामने आ गई। उसको देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिरकार ब्राह्मण के बहुत कहने पर
सखुबाई के ससुराल वालों ने उसको अपने पास बुलाया और बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछा कि हमने तो तुम्हें यहाँ बांध कर रखा था, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि तुम पंडरीपुर में गई थी और वहां पर मर गई थी, क्या ये बात सत्य है? अब तुम ही बताओ। तब सखुबाई ने कहा कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की थी। उसने मुझे खोल दिया और मैं भक्तों के साथ पंडरीपुर गई और मेरी सखी यहाँ पर बंधी रही थी। मुझे तो वहां भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंडरीपुर जरूर गई थी, वहां पर एक दिन मुझे बेहोशी हुई और मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, परंतु रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और यहाँ पर वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो मुझे वह युवती वहीं पर मिली जिसने मुझे खोला था। वो मुझे घड़ा देकर घर जाने के लिए कहकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तब उसके सास ससुर और पति ने कहा कि हमें तो नहीं पता, वह तो तुम्हारे रूप में यहाँ रह रही थी। तब सखुबाई ने कहा कि जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो युवती मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देव के दर्शन हुए। यह सुनते ही उसके सास ससुर और पति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और भगवान के प्रति उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि बहू, हमने तुझे पहचाना नहीं। हमारे घर में भगवान श्रीहरि की परम भक्त रहती थी, जो परम साध्वी हो और जिनके अधीन स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया है, तुम हमें माफ करो। फिर वहां पर आए हुए उस ब्राह्मण ने सखुबाई की सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद से वे तीनों भी सखुबाई के साथ साथ कान्हा जी की भक्ति में लीन हो गए और भगवान श्रीहरि की कृपा से अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, यदि उपासक भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब कठिनाई के समय में श्रीहरि जरूर आने वाले हैं और किसी न किसी तरह से हमारा साथ जरूर देंगे। जब जब किसी भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आई है तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो न तो पुराणों में लिखा है न ही शास्त्रों में लिखा है। श्रीहरि हर क्षण हमें देख रहे होते हैं। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे जितना दुख और जितना क्लेश आए, आनंदित होकर सहना चाहिए। श्रीहरि अपनी कृपा करने अवश्य ही आते हैं और हमारे जन्म जन्म का दुख दूर कर देते हैं। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार से एकदंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो वह बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत ही अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ है। हे नाथ, अभी भी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन नहीं भरा है, अतः आप और भी कोई चरित्र और उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद, तुम धन्य हो जो तुम्हारा मन गणपति जी की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उन पावन कथा को अवश्य ही कहूँगा। सूत जी बोले कि हे शौनको, इस प्रकार नारद जी के आग्रह को देखकर श्री नारायण ने कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मीलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा हुआ था। वे सदैव ही उनके चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे रत्न से जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक प्रकार के हार पड़े थे। कमर में अत्यंत ही कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर देदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य की आभा को भी लजाता हुआ दिख रहा था। उनकी सुंदर सूंड और श्वेत दंत पंक्ति अत्यधिक ही शोभा पा रही थी। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य के अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए
और कुछ कुछ जागते हुए अत्यंत ही शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी देवी भगवान श्रीहरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पर पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ध्यान लगाए हुए थे। तुलसी ने उमा सुवन को देखा तो वे कुछ विमोहित सी हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानना चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार से हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी जी गणेश जी के समीप जाकर कहने लगी कि हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार से एकत्र हो गए हैं। क्या तुमने इनके लिए कोई तपस्या की है? यदि की है तो मैं किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचाए और सोचा कि यह कौन है और मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है। जब कोई समाधान नहीं हुआ तो वे बोले कि वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा है, इसीलिए तुम कौन हो और यहाँ पर किस प्रयोजन से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तब तुलसी बोली कि हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ पर तपस्या करते हुए देखकर मैं उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन ने कहा कि माता, तपस्या में कभी भी विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा ही अकल्याण होता है। मंगल में भगवान तुम्हारा मंगल करे। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपनी व्यथा कही कि हे पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं अपने मन के अनुकूल वर की खोज कर रही हूँ और इसी कारण से तीर्थों में घूम रही हूँ। मैंने अनेक वर देखे किंतु मुझे आप पसंद आए हो, अतएव आप मुझे भार्या के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब गणेश्वर बोले कि माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसका दायित्व निर्वाह करना है। इसीलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्वज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, तुम मेरी ओर से चित हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर आपको मिल जाएंगे। तब तुलसी बोली कि हे एकदंत, मैं तो तुमको ही अपने मनोनुकूल देखती हूँ, इसीलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयत्न नहीं करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तब गणेश बोले कि परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, तब मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, तुम कोई और वर देखो, मुझे क्षमा करो और मेरी ओर से अपना चित्त पूर्ण रूप से हटा लो। इसी में आपका कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत ही अप्रिय लगी और वह उनसे कुछ रोष पूर्वक कहने लगी कि हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य ही होगा। यह मेरा वचन है और यह मिथ्या नहीं होगा। तुलसी जी ने गणेश जी को इस प्रकार से श्राप दिया। तब गणपति जी भी श्राप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत ही कहा, हे देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके पश्चात महापुरुषों के श्रापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। ऐसा श्राप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति की और कहने लगी, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे अपराधों को क्षमा करके दया दृष्टि से मेरी ओर देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी के विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का आपने श्राप दिया है, उनका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कीजिए। तुलसी की इस प्रकार की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुलसी को आश्वासन दिया कि देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा।
यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्रीहरि को तुमसे विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्य को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव ही त्याज्य रहोगी। गणपति से ये वचन सुनकर तुलसी अपने गंतव्य स्थान की ओर चली गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चले गए। यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले कि शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी है। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं का ही पूजन होगा। तब शौनक जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, हे सुत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार से मिला। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब सूत जी ने कहा कि शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता था वह उसी की पूजा किया करता था। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिव जी सोचने लगे कि किसको प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी भगवान शिव को एक युक्ति सूझी और वे बोले कि हे देवगणों, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। यह सुनकर देवगण उनके मुख की ओर देखने लगे। शंकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। शिवजी ने उन सब के मन के भावों को जान लिया, इसीलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले कि हे देवगणों, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी देवगण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ पर लौट कर आ जाओ। जो भी सबसे पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सबने जैसे ही सुना सभी देवगण अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह था, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू था और किसी का अश्व तो किसी का स्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन से उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं थे। उस समय सबसे गया बीता वाहन था वह गणेश जी का मूषक था। ऐसे वाहन के बल के भरोसे से इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा कि छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिवजी स्वयं ही जगतदाता है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की पूर्ण परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके गणेश जी मूषक पर चढ़े और शिवजी की परिक्रमा पूर्ण करके उनके सामने जा पहुंचे। शिवजी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि जी। शिवजी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर यह परिक्रमा करके कैसे लौट आया। फिर शीघ्र ही देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां पर बैठे हुए देखा तो सभी देवगणों का माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले कि अरे, तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए। गणेश जी ने कहा कि अरे, मैं कब का यहाँ पर आ गया। तब देवगण बोले कि तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि देखते कहाँ से, समस्त संसार तो शिवजी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई।
फिर श्री सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार से गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल से ही विजय पा ली। उनका कथन सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता तो भी कैसे करता। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले
परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है,
वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है। वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गणेशसूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।